हेलो गाइज, दिस इज जितेंद्र सर। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। तो गाइज, हम लोगों ने पिछले क्लास एक्सरसाइज 2.3 को पूरी तरह सॉल्व करके ख़त्म कर दिया था। अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, वह बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए गाइज, इसमें हम लोगों को पढ़ना है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि इसमें एक बहुपद से दूसरे बहुपद को कैसे डिवाइड करना है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए, मान लीजिए एक बहुपद हम लोग मान लेते हैं x+2 है और दूसरा आपका है 2x² + 3x+1 है। ठीक है, यानी कि इससे इसको किस तरह डिवाइड देना, देखिए x+2 2x² + 3x+1। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए, इसको जब डिवाइड देते हैं तो 2x से अगर इसको गुना करते हैं तो आपका इसको 2x से गुना जब करते हैं तो आपका हो गया 2x², उसके बाद आपका हो गया 4x। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब देखिए, यहाँ नीचे वाला साइन देखना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इस वाला साइन को छोड़ देना है। अब नीचे जो लिखे हैं साइन, उस साइन से ऊपर वाला साइन से कंपेयर, मतलब उसको ऐड करना है। तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यानी कि ये भी 2x² है, ये भी 2x² है, तो ये कट गया। यानी कि एग्जाम हॉल में आपको काटना नहीं है, मैं समझाने के लिए इसको काट रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए, इसमें प्लस है, यहाँ पे नीचे देखिए माइनस है, तो माइनस ज्यादा है इसलिए माइनस हो गया। वैसे भी प्लस माइनस माइनस होता है। अब 4 में 3 जाएगा तो x बचा, उसके बाद +1। अब देखना है कि -x इसमें कितना से गुना करेंगे कि -x होगा। तो यहाँ पे गुना करना है आपको -1 से। अगर -1 से आप गुना करते हैं तो -x होगा, तो -x, उसके बाद फिर माइनस और माइनस माइनस 1 × 2 = 2। अब देखिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि x में x घटेगा तो 0 हो गया। अब यहाँ देखना, प्लस और प्लस, प्लस 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 होता है। देखिए, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 = प्लस, उसके बाद प्लस प्लस = सॉरी, माइनस माइनस = माइनस होता है लेकिन ऐड हो जाता है। उसके बाद प्लस और प्लस = प्लस होता है। ये बारा फॉर्मूला दिमाग में और जहन में घुसा लीजिएगा पूरी तरह। अब देखिए, यहाँ पे प्लस और प्लस हो गया तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि रिमाइंडर 3 बचा। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। भाजक को देखिए इंग्लिश में बोलते हैं डिविजर। उसके बाद इस वाला पर्सन को हम लोग बोलते हैं डिविडेंट, DIVIDENT। डिविडेंट का मतलब होता है भाज्य। और इसको बोलते हैं भागफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट। उसके बाद आपका हो गया ये जो बचा 3, इसको रिमाइंडर जो बच गया, रिमाइंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए, इससे एक सूत्र निकल कर आता है। वो फॉर्मूला क्या है कि भाज्य = भाजक × भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, अब देखिए, ये वाला प्रूव करने के लिए इसमें देखिए क्या कहते हैं, भाज्य आपका 2x² है, 2x² + 3x+1, यानी कि ये बराबर इसको करने से इतना होना चाहिए। अब भाजक देखिए, भाजक कितना है, x+2 है, भागफल कितना है 2x - 1 है, प्लस शेषफल कितना है 3। अब देखिए, दोनों को बराबर करना है। अगर दोनों बराबर हो गया तो समझ लीजिए कि मेरा जो बहुपदों का जो विभाजन एल्गोरिथम है वो सही हो गया है। देखिए, इसको करते हैं गुना, पहले इससे और इसको गुना करते हैं तो x से x को गुना करेंगे तो 2x² माइनस, फिर 1 से करेंगे तो x, फिर यहाँ +2 को फिर 2x² के साथ करेंगे तो प्लस 4x², फिर प्लस और माइनस माइनस 2 × 1 = 2, और यहाँ पे +3। ठीक है,
अब देखिए 2x² इसको इसी तरह रहने दीजिए, +1 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 2x² है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आपका हो गया 4x²। 2x² और 4x² इक्वल टू हो गया आपका 6x²। उसके बाद हो गया आपका, एक सेकेंड कहीं गलती हो रहा है, 2x - 1 प्लस 3, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 2x² माइनस x प्लस 4x, सॉरी यहाँ पे 4x होगा, देखिए 2 और 2 यहाँ पे 4x होगा और -2, ठीक है, अब ठीक है। अब देखिए 2x², उसके बाद आपका 4x और -x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस ज़्यादा है तो प्लस 3x हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे हो गया -2 और +3 तो +1 हो गया, देखिए वही आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1। LHS इक्वल टू RHS, सही। यानी कि जब दोनों बराबर हो गया तो समझ लीजिए कि मेरा जो डिवाइड किए हैं वो भी सही हो गया है। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।